नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमलों की अनुमति 6 महीने पहले यानी नवंबर 2024 में दे दी गई थी और शुरू में इन्हें अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। हम आपको बता दें कि इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया है। हिब्रू में रिकॉर्ड किए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने नागरिकों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया यह आक्रमण शुरू में अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अभियानगत मामलों पर विचार विमर्श के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, मिसाइल विकास केंद्रों और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों तथा सैन्य कमांडरों के खिलाफ किए गए इजराइल के भीषण हमलों की सफलता से उत्साहित नजर आ रहे नेतन्याहू ने कहा कि वह इस तरह के बयान रोजाना देने की कोशिश करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने रक्षा प्रतिष्ठान को नवंबर 2024 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा, यह पहले निर्धारित तारीख को नहीं किया जा सका और सटीक तारीख को आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बल की सिफारिश पर चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्री के परामर्श से निर्धारित किया गया। नेतन्याहू ने कागज दिखाते हुए दावा किया कि इस ऑपरेशन को इस साल अप्रैल में चलाने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा, संयोग से या छोटे मोटे कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हैं तो हम यहाँ नहीं होंगे। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि इजराइल ने यह आकलन किया था कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा और उसने ऐसा ही किया। हम आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर ताजा घटनाक्रम पर जानकारी दी है और इस मामले पर चर्चा की है। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम को रक्षा विशेषज्ञ कैसे देख रहे हैं और क्या उन्हें भी लगता है कि क्षेत्रीय युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है? इस बात को समझने के लिए आइए रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच को सुनते हैं। देखिए, ये लड़ाई तो मुझे लगता होनी ही थी, क्योंकि बहुत सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से इजराइल का ये इरादा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो उनकी कोशिश है वो अगर कामयाब हो जाए तो उनके लिए बहुत खतरा है। तो उन्होंने तो फिर ये फैसला कर लिया था कि अगर उनको लगता है कि ईरान बॉम्ब बनाने वाला है तो वो उन फैसिलिटीज को टेक आउट कर देंगे। अभी जो मौजूदा हालात है, जिस प्रकार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, मुझे लगता है कि ईरान को लगा कि ये बॉम्ब बनाने वाले हैं और ये हमला उन्होंने कर दिया। तो ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था। ये अभी देखिए, जहां तक ईरान की मिसाइल फायरिंग है, मुझे लगता है 100 से ऊपर मिसाइल्स उन्होंने फायर किए हैं और कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन कई मिसाइल जो है वो सिविलियन टारगेट्स पे गिरी हैं। इस प्रकार की कैजुअलिटीज ये तो होनी ही थी और मुझे लगता है और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये हमले बंद होने वाले नहीं है। इजराइल भी अपने हमले जारी रखेगा और ईरान भी अपना जारी रखेगा। तो मुझे लगता है ये कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ये एस्केलेशन जो है ये बढ़ती जाएगी। नहीं, जहां तक अमेरिका है, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो हमला चल रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसके बीच में नहीं है। तो उन्होंने तो क्लियर साफ कर दिया कि हम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक चेतावनी दी है उन्होंने ईरान को कि ये जो आप अपनी लड़ाई है ये आप इजराइल के बीच में ही रखिए और उस डेरे के बाहर न जाए। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, बेशक वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस युद्ध में, लेकिन इंटेलिजेंस सपोर्ट और उस प्रकार का सपोर्ट जो है उनका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। मुझे लगता है कि अभी तक भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो जो एक डील साइन करे न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। बेसिकली डील का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो यूरेनियम वगैरह की प्रोसेसिंग करेंगे उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए और ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर इस प्रकार का डील हो जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के आयतुल्लाह मुझे नहीं लगता है इसको मानने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये युद्ध जो है ये आगे और चलेगा। देखिए, जहां तक भारत की बात है, भारत को तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में होती है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है और इसका कारण सिर्फ एक है, जो हमारे एनर्जी इनफ्लोज हैं वो सबसे ज्यादा हमारा वेस्ट एशिया से आते हैं। और अगर वहां पर युद्ध चलता रहे और इन एनर्जी फ्लोज के ऊपर जो ऑयल और गैस हमारा वहां से आता है उसको अगर इम्पैक्ट हो जाए तो कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएंगी।
तो इसलिए जहां तक भारत के अपने इंटरेस्ट हैं वहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए और इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोनों पार्टी से अपील की है कि जो भी उनका मामला है आपस में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको हल करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।